दोस्तों, ये यूपीएससी का वर्ल्ड फिजिकल मैप का फुल इंट्रोडक्शन है। सुपर फास्ट स्पीड में 15 से 20 मिनट में सारे जितने लिखा हुआ है सारे कवर हो जाएगा। आपको इस वीडियो में कवर होगा वर्ल्ड फिजिकल मैप का ऑल कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्टिनेंट का माउंटेन, पर्वत पर्वत पठार नदी और उसके साथ आपको इस वीडियो में कवर होगा वर्षा कवर होगा। तो उसके बाद आपको वनस्पति भी क्लियर हो जाता है। फिर वनस्पति क्लियर हो जाएगा तो आपको मरुस्थल भी पता चल जाएगा। और उसके बाद दाब बेतिया और आपको ड्रो मैप हर एक कॉन्टिनेंट को जूम करके आपको सही से जितना भी है सारा स्पीड में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको रिवीजन करना है बहुत तेज़ी से, तो आप ये वीडियो को देख सकते हो। तो हम पहले हम एक कॉन्टिनेंट को पूरे एक्सप्लेन कर देंगे बहुत जल्दी। आप कहीं पढ़ रखे हो तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। पहले हम उत्तरी अमेरिका को ले लेते हैं। उत्तरी अमेरिका को ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। पहले हमको पूरे वर्ल्ड को ड्रॉ करने के लिए हम बता देते कैसे करते हैं। आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक लैंडस्केप में ले लेंगे, फिर उसके बाद में एक इक्वेटर ले लेंगे सीधे, फिर उसके बाद 30 डिग्री आप दोनों तरफ 30 डिग्री इक्वल में लो, फिर 7 डिग्री भी इक्वल में लो आप, फिर 90 डिग्री भी इक्वल में लो, और फिर इस पेज को इक्वल पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपको नॉर्थ अमेरिका बनाना है। तो ये जो मतलब 30 डिग्री वाला जा रहा है वो मैं एक एक करके बताता हूँ, जूम करके बताता हूँ आपको। नॉर्थ अमेरिका बनाना है तो आपको ये जो 30 डिग्री वाला जा रहा है, 30 डिग्री जा रहा है तो यहाँ पे एक सी बना देना है, फिर उसके ऊपर सीधे लाइन ले जाना है 7 डिग्री तक, 7 डिग्री। फिर उसके बाद में हसन की खाड़ी, फिर उसके बाद सीधे कर ऐसे ड्रॉ करके उल्टा ऐसे करके ऐसे बना देना है आपको, ऐसे कार में ऐसे कर देना है। ये बन गया आपका नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका को एक्सप्लेन कर देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आपको पहले हम पर्वत बता देंगे, फिर हम आपको उसके बाद में पठार बताएंगे, फिर नदी बताएंगे, और जो जलवायु वाला है और जलवायु वन वर्षा वाला, ये सब पठार पर्वत क्लियर हो जाने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो हम पठार बता देते हैं। ये रॉकी है, यहाँ पे 3 पर्वत है, कोस्टल कैस्कल और रॉकी। ये 3 पर्वत हो गया। अल्पेशियन पर्वत हो गया, ब्रुक्स पर्वत हो गया। फिर उसके बाद में आपका ये अलास्का पर्वत हो गया। और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो अमेरिका की सीमा में है वो है माउंट मिकिले, जो अमेरिका की सीमा में है। और जो अमेरिका से बाहर है, जो अलास्का में है, वो माउंट मिशिगन है। और माउंट लोगन जो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको उत्तरी अमेरिका का पर्वत क्लियर होगा। फिर पठार में हम देख लेंगे। ये हमारा यूकोन पठार है, कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार है। इसी पठार के नाम पे नदी का नाम पड़ा, यूकोन नदी, कोलंबिया नदी एंड कोलोराडो नदी। और उस पर नदी हो गया आपका मिसौरी मिलके बनती है। मिसिसिपी नदी जो पक्षीपात डेल्टा बनाती है। और एसटी लॉरेंस जो हो गया उत्तरी कनाडा और अमेरिका को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में। इसे आर्थिक जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ बहुत औद्योगिक होता है, जो हम मानव भूगोल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और रियो ग्रांडे मेक्सिको और उत्तर अमेरिका को डिवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद में पठार हो गया, नदी भी हो गया, और पर्वत भी हो गया। ये रिवीजन के तौर पे। फिर उसके बाद झील देख लेते हैं। झील जो हुआ हिमादी युग में, जब शीतकालीन थे तो पर्वत यहाँ मतलब बर्फ़ यहाँ तक थे। फिर उसके बाद वो ऊपर गया तो वही छोटे छोटे गड्ढे हो गए। तो ये हो गया ग्रेट आथाबास का विनीपेग, ग्रेट लेक हो गया जो मीठे पानी के झील है। सुपीरियर हो गया,
मिशिगन हो गया जो पूर्वी अमेरिका में, हुंडूरो हो गया, फिर ईरी हो गया और ओंटीग्रो हो गया, ग्रेट सुपीरियर लेक हो गया। ये आपका उत्तरी अमेरिका आपका पूरा ख़त्म हो गया लगभग। ये जो आपका वो हो गया डेथ वैली हो गया, मतलब डेथ वैली हो गया, मतलब ये जो है सी लेवल से सबसे नीचे का है, सी लेवल से। जो हवाई द्वीप हो गया, अमेरिका का द्वीप हो गया, अलास्का भी एक द्वीप हो गया। 29 जो है 49 जो रेखा जो डिवाइड करती है आपका पूरा ये अमेरिका, ये मेक्सिको की खाड़ी हो गया, हडसन की खाड़ी हो गया, बुफोस सागर हो गया, बाज स्ट्रेट डिवाइड करती है और डेविस स्ट्रेट भी डिवाइड करती है। फिर ये आपका पनामा स्ट्रेट हो गया, पनामा जल संधि हो गया, जो व्यापार में सबसे ज़्यादा सहायक है। नॉर्थ अमेरिका ख़त्म हो गया, साउथ अमेरिका बनाते हैं। तो साउथ अमेरिका बनाने के लिए हम आपको बता दे रही है इक्वेटर है, फिर उसके बाद हम एक सी ऐसे लेंगे, फिर दूसरा ऐसे और एक बड़ा वाला, फिर दोनों को ऐसे मिला देंगे, साउथ अमेरिका आपका बन गया। मतलब ऐसे नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब इसके इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पहले हम पर्वत बना देते हैं। तो पर्वत एक एंजिस पर्वत हो गया। एंजिस पर्वत सबसे लंबी पर्वत है वर्ल्ड का, लंबाई के अकॉर्डिंग। एंजिस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो गया एकांकागुआ। ये जो ओजोस है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, एंड कोतोपेक्सी एंड इक्वाडोर जो है शुष्क ज्वालामुखी है जो ऊंची चोटी है। तो पर्वत हो गया। फिर उसके बाद पठार हम देख लेते हैं। ये पठार हो गया हमारा ब्राज़ील का पठार, गयाना का पठार और वोल्विया का पठार ये हो गया। तो पर्वत हो गया, पठार हो गया। फिर उसके बाद में नदी देख लेते हैं। ये नदी हो गया एमाजन नदी हो गया। फिर रियो दे ग्रांडा, जहाँ पे 3 नदी मिलती हैं। पीपीयू नदी आपका क्लियर हो गया। तो पर्वत पठार नदी हो गया। फिर उसके बाद में ये इक्वाडोर का पठार हो गया आपका। ये जो हम यूपीएससी में सबसे ज़्यादा कैपिटल इम्पोर्टेंट है, ये बिग हैन वाला है। और एक इक्वाडोर, मतलब जो गुच्छे वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब बाकी जो आपका वो जो बच रहा है, ये पंपास, वो जो हम वर्षा वाला करेंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम दोबारा से मतलब जब फुल पे करेंगे तब होगा। ये एक एक का कवर हो रहा है। तो फिर उसके बाद हम कर लेते हैं, यूरोप कर लेते हैं। यूरोप का मैप ड्रॉ करना है। तो ये हम बता दे रहे हैं, ये आपका कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा जा रही है। तो हम इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कर्क रेखा से पहले हम कर लेते हैं अफ्रीका कर लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेटर जा रहा है, ये हमारा कर्क रेखा जा रहा है, ये मकर रेखा जा रहा है, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और मतलब विषुवत रेखा जा रहा है। तो हमें मैप ड्रॉ करना है तो हम सीधे ऐसा कर देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ऐसे, और ये आप देख कर भी कर दोगे, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाओगे तो बना दोगे। फिर उसको ऐसे कैसे भी कर दो। फिर 3, 1 2 3, तो ये आपका बन गया। यहाँ पे इस वाले में पर्वत है नहीं ज़्यादा, एक ही पर्वत है जो एटलस पर्वत है। बाकी ये पठार है, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ से यहाँ लेकर पूरी ऊंची भूमि है, पूरी पठार वाली भूमि है। तो ये जो पठार भूमि है तो ये है इथोपिया का पठार हो गया। ये हो गया द्रेकेंसबर्ग का पठार हो गया। ये मिचुंगा ऊंची भूमि होगी। ऊंची भूमि मतलब हो गया कि जो कोई नदी बहेगी तो ऊंच से निम्न की तरफ बहती हैं। तो ये आपका ये क्लियर हो गया। फिर उसका नदी हो गया, ये विक्टोरिया हो गया, लाना हो गया। यहाँ से निकलती है ब्लू नील, यहाँ से वाइट नील, दोनों नील नदी हो गया। नील नदी लॉन्गेस्ट नदी है इन द वर्ल्ड का। और ये जो कांगो है ये इक्वेटर को 2 भागों में काटती है। ओलिम्पिको जो है कैप्रिकॉर्न को दो बार काटती है। और आपको हम बता दें कि आपको ये हो गया। और हम आपको ये बता देते सवाना है, सवाना ये साहिल पर, सवाना नहीं मतलब
सहारा मरुस्थल है, ये साहिल प्रदेश है, इसका विस्तार यहाँ तक हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर है वैसे सेम प्रोसेस के नीचे हैं हम, जो 10 मिनट बाद इसको भी कवर कर लेंगे। जो मतलब घास हो गया, वन हो गया। अभी हम नदी देख रहे हैं और पठार पर्वत देख रहे हैं बस। अब हम देख लेते हैं यूरोप देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है ये हमको पता है कि कर्क रेखा जा रही है, तो फिर उसके बाद सीधे लाइन कर देंगे। और ये ऐसे वर्ल्ड मैप पूरा बनाना तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आप नॉर्मल बनाना तो ये इटली को भी बना दो, फिर उसके बाद बाल्कन द्वीप को भी बना दो, और ऐसे भी कर दो। फिर उसके बाद एक सीधे मैक्सिको की खाड़ी और सीधी लाइन, ये जो फिनलैंड वाला है वो 7 डिग्री पे जाता है फिनलैंड। फिर उसके बाद सीधे सांप के मुंह की तरह ऐसे कर दो, इजी है। ये जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है वो नदी है, यूराल नदी है, या यूराल पर्वत हैं। जो कैस्पियन सागर हो गया, और काकेकस पर्वत भी एशिया और यूरोप को डिवाइड करती है। इधर ब्लैक सागर हो गया। यूरोप में प्रायद्वीप मतलब ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा प्रायद्वीप का मतलब जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो ये हो गया बाल्कन प्रायद्वीप, ये बाल्कन प्रायद्वीप, इटली का प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप, और स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, जूटलैंड का प्रायद्वीप, कोलो प्रायद्वीप हो गया। यूरोप में सबसे ज़्यादा नदी इम्पोर्टेंट है। और ये नॉर्थ सी हो गया, बिस्के की खाड़ी हो गया, अटलांटिक सागर हो गया आपका। और अब नदी इम्पोर्टेंट है, जैसे हम बता दें आपको, जो ये छोटा सा है वो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी को थेम्स नदी का आती है। और जर्मनी का पेरिस हो गया, जर्मनी मतलब पेरिस हो गया, जो राइन रिवर हो गया। और ये बहुत जैसे नदी हो गया ये, और नदी इम्पोर्टेंट है। नदी को एक सेपरेट वीडियो में ले लेंगे, या आप खुद से भी मतलब एटलस खरीद लो, वहीं पे देखते रहोगे तो आपको हो जाएगा। और ये एटलस पर्वत ये रहा। और ये जो पर्वत हैं नाम ये आल्कस पर्वत है। और आल्कस पर्वत की जो चोटी है चारों तरफ फैली हुई, यहाँ से एक नदी जाती है, ब्लैक सागर में मिल जाती है, सबसे लंबी नदी है। और इधर वोल्गा नदी भी हो गया, एशिया में हो गया रूस का वोल्गा नदी। तो आपको ये क्लियर हो गया। यहाँ पे यूरोप में पर्वत हैं नहीं ज़्यादा, एक ही पर्वत है। फिर स्कैंडिनेविया का पर्वत है, 3 कंट्री यहाँ पे आते हैं, बाल्टिक सागर आते हैं। फिर इंग्लिश चैनल जो होता है स्ट्रेट, वो हो गया आपका। और ये जो वो हो गया। और हम आपको बता दें, ये चारों कवर हो गया। फॉकलैंड द्वीप मैं बता दूँ, ये फॉकलैंड द्वीप है, जो अभी इंग्लैंड वाले के पास है, ड्रेक पास है। ये सब बताना भूल गया था, बता दे रहा हूँ। ड्रेक पास हो गया आपका। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और ये अफ्रीका और यूरोप हो गया। एशिया में भी हम बताएंगे, एशिया भी खाली है, लेकिन हम आपको इतना कवर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। आइए, रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी वीडियो बनेगी आपकी, बहुत अच्छी, मतलब रिवीजन आपका सही से हो जाएगा। बिल्कुल हम आपको जूम कर देते हैं। ये बच गया अफ्रीका नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया बच गया, जो ओशिनिया महाद्वीप का पार्ट है। अफ्रीका महाद्वीप बच गया ये। तो अफ्रीका महाद्वीप बनाने के लिए आप मेरी हाथों को देखिए। और ये जो है ये हमारा हो गया कैप्रिकॉर्न जा रहा है। तो फिर उसके बाद जो हम यहाँ से हम एक ऐसे करके एक सीधे लाइन ऐसे और बिल्कुल ऐसे करते हैं। मैं बनाना कोई भारी बात नहीं है। फिर उसको 45 डिग्री, फिर सीधे, फिर जैसे उधर किए हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे करेंगे। फिर दोनों को सेम मिला देंगे हम। तो ये आपका मैप बन गया। मैप पूरा मतलब बन जाएगा, तो मैं पूरा वर्ल्ड का एक बार में मैप बना दूंगा। वो 1 मिनट 2 मिनट का काम है। और जो आपका हो गया, जो आप ये हो गया। फिर उसके बाद में इधर का हो गया, इधर का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, ये पठार हो गया। जो सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, ये इसका सैंडी गिब्सन विक्टोरिया ये हो गया आपका मरुस्थल हो गया। ये सब आइलैंड हो गया, एक पठार हो गया, किम्बोक्सो का पठार हो गया। ये सब पठार हो गया आपका।
पठार हो गया, पार्थ जो वो भूमि है। तो आपका ये ती पास हो गया। ती मतलब ती ऊपर वाला होता है, बी नीचे, बास नीचे वाला है। बास नीचे वाला है। ये जो ये न्यू इंग्लैंड है। और एक सबसे ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया की, सबसे ऊंची चोटी कोतोपेक्सी है। कोतोपेक्सी है। तो हम आपको पूरा वर्ल्ड वाला में वो जो है कवर करते हैं। थोड़ी वीडियो रोक देते हैं। ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप बनाना है, डिवाइड कर दिए तो सीधे हम देखो, पहले तो आपको इक्वल पाथ में लेना है, वो शुरू में बता दें। फिर सी बनाकर फिर सीधे लाइन कर ये हडसन की खाड़ी, भूमध्यसागर, मैं नाम बता रहा हूँ, आप नाम में नहीं लीजिए, फ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद एस की तरफ बनाना है। फिर पनामा स्टेट ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये इक्वेटर को ध्यान रखना है, एक और एक सबसे नीचे, और फिर उसके बाद सीधे करके ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। जो हम फिर ऑस्ट्रेलिया बनाए तो ये कर्क रेखा है, सीधे कर फिर नीचे की तरफ करते हुए 1 2 3 कर देंगे। फिर थोड़े से नीचे करके वो आपका ऐसे बन गया। फिर ये रेत सागर हो गया। रेत सागर के बाद ये आपका फारस की खाड़ी हो गया, अपना इंडिया हो गया, और सीधे लाइन करते हुए चला जाना है इक्वेटर तक। ये न्यू गिनी हो गया। न्यू गिनी आइलैंड, ये मोजाम्बिक चैनल हो गया, जो मोजाम्बिक चैनल। फिर 1 2 3, फिर उसके बाद ऐसे सीधे मिला देना है। और एशिया में करना है तो एशिया में देखना है तो हमें एशिया में यहाँ पे चाइना में सबसे ऊंची हो गई। चाइना का सबसे ऊंचा हो गया तिब्बत का पठार हो गया, और सबसे मरुस्थल हो गया जो मंगोलिया का मरुस्थल हो गया। पीली नदी हो गई, वो नदी हो गई जो यहाँ पे आरल सी है। आरल सी है जो उसमें अभी सूख रहा है किसी कारण से, ये हो गया। एशिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से कवर कर लेना, या मैं वीडियो भी बना दूंगा 2 4 5 मिनट का होगा एशिया पूरा। ये तो बस आप ये आप सचिन अरोड़ा सर से पढ़ रखे हो तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये वाला वीडियो। मैं भी उन्हीं का छात्र हूँ। तो आपका ये हो गया। फिर हम विश्व कवर हो गया। फिर उसको हम रेन कर लेते हैं, मतलब वर्षा कर लेते हैं, और वर्षा से ही हम वनस्पति कर लेते हैं, और वनस्पति मरुस्थल, और बस ख़त्म। तो रेन जो होता है वर्षा जो भी तीन प्रकार का हो, वर्षा जो है वो 3 प्रकार का है। 1 मिनट। वर्षा से पहले दावपेटी देख लेते हैं। दावपेटी में आप बस एक ही बात याद रखिए कि जो उत्तरी गोलार्ध है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं होती है वो राइट डायरेक्शन में जाती हैं। तो राइट डायरेक्शन में जाती है, बस उतना याद रखिए कि 2 नीचे याद रखो तो कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। तो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं जो राइट डायरेक्शन में जाती हैं, तो आपको फ़ायदा करेगा घास और मरुस्थल को पता करने में, सबसे ज़्यादा पता करने में। ये जो बेल्ट है वो हमको बता दे, जो ऊपर वाला पोल है वो हाई प्रेशर का बेल्ट है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इक्वेटर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। जो हवा होती है वो चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो आपका ये हो गया। और फिर उसका जो वर्षा है, वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा जो इक्वेटर पे होती है, पर्वतीय वर्षा जो मतलब बादल में पर्वत आ जाते हैं, पर्वतीय वर्षा, और चक्रवाती वर्षा जो मिड लैटिट्यूड मतलब 45 डिग्री अक्षांश पे होती है, वो मिड लैटिट्यूड हो गया। तो हम देखते हैं मतलब कौन सी वर्षा कहाँ होगी। तो इक्वेटर पे संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है मतलब 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे इक्वेटर हो गया, यहाँ पे 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए जो यहाँ के वनस्पति होते हैं ये घने वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, 3 लेयर के वन होते हैं, और 3 लेयर के वन होते हैं। फिर उसको जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या सब नीचे आते हैं तो वर्षा कम होने लगती है। तो फिर उसके बाद ये घास आ जाते हैं, फिर उसके बाद मरुस्थल आ जाते हैं, या और खुले वन हो जाते हैं। 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो 100 सेंटीमीटर अपने इंडिया में वर्षा होगी तो वो खुले वन हो गए, मतलब जो पेड़ों में वो अलग अलग हो जाते हैं। तो वर्षा हो गया तो संवहनीय वर्षा हो गया। और जो
हम आपको अफ्रीका बताएं, अफ्रीका मतलब संघनीय वर्षा हो गया। और हवा कैसे होती है, मरुस्थल कैसे होता है, अफ्रीका बताने। सभी कॉन्टिनेंट पे सेम तरीके से लगता है। गर्म महाद्वीप है तो हम आपको गर्म महाद्वीप है तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं है जो ये जो 30 डिग्री हो गया शांत, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री और 7 डिग्री हवाएं चलती है। हाई प्रेशर तो लो प्रेशर। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलेगी राइट डायरेक्शन, यहाँ से ऐसे आएगी, मतलब राइट की तरफ आ जाएगी। और उत्तरी में राइट चलती है तो नीचे लेफ्ट चलेगी, तो यहाँ से ऐसे चलेगी, लेफ्ट की तरफ चलेगी इक्वेटर की तरफ। और इक्वेटर की तरफ चलेगी जो यहाँ पे है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो इसे हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय वर्षा। तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ये जो है ऐसे हवा चलेगी तो यहाँ पे जो रेड सी हो गया, यहाँ पे पर्वत है नहीं, यहाँ पे पानी लेने का कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पे जब हवाएं चलेगी तो पानी हवा में होगा नहीं, तो ये पूरा शुष्क हो चुका है, इसी कारण शुष्क हुआ है। और यहाँ पे हवा नहीं है। और इक्वेटर यहाँ पे है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे कम होने लगी, यहाँ पे होना ही बंद हो गया। एक बार और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, तो इसलिए घास है। यहाँ पे मरुस्थल हो गया, होना ही बंद हो गया। नागफनी वो सब होगा, नागफनी यहाँ पे घास हो गया। ये जो घास है ये सबाना का घास है, मतलब गर्म वाला घास है, गर्म को सबाना ही कह देते हैं। तो सबाना हो गया, यहाँ भी सबाना हो गया। जैसे ऊपर प्रोसेस है वैसे सेम नीचे प्रोसेस है। और ये जो राइट की तरफ ऐसे चलती है तो यहाँ ऊंची भूमि है तो यहाँ पे वर्षा हो जाता है। और ये सबसे ऊंचा भूमि है इथोपिया का, तो यहाँ पे वनस्पति नहीं, क्योंकि जब हम सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते हैं तो ठंडक ज़्यादा होता है, तो इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होता। यहाँ पे भी सदाबहार वन है 3 लेयर का। कांगो रिवर 2 बार आती है, लिम्पोपो नदी 3 बार आती है, बता चुका हूँ। और विक्टोरिया जलप्रपात एसएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर उसके बाद में आपका ये सवाना का घास का मैदान हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा पानी होती नहीं इसलिए गर्म है, इसलिए सवाना हो गया, पानी कम होने लगा, खुले वन होने लगे। जहाँ थोड़े बहुत पानी तो वन हो गया, यहाँ आपका मरुस्थल हो गया। और इधर सारा मरुस्थल हो गया, सवाना हो गया, ये साहिल हो गया, ये फैल रहा है। सेम प्रोसेस यही हो गया कि यहाँ पे ये भूमध्य सागरीय हो गया, भूमध्य सागरीय नाम दे दिया गया है बस। तो ये आपका अफ्रीका बता दिया, और एक मैं बता दे रहा हूँ दक्षिणी अमेरिका। 2 बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद से ही कवर करने का ट्राई करिए। 2 बता दूँ, एक ये जो गर्म हो गया और एक ठंडा बता दे रहा हूँ। तो ये इक्वेटर हो गया। फिर उसके बाद जो हवाएं हैं, हवाएं जो ये 30 डिग्री हो गया, फिर ये 7 डिग्री हो गया। तो हवाएं 30 to 7, मतलब हाई प्रेशर तो लो प्रेशर चलती है। तो ये हाई प्रेशर चलती है तो लेफ़्ट की तरफ में चलेगा, लेफ़्ट की तरफ ऐसे चलेगा, लेफ़्ट की तरफ सभी जगह लेफ़्ट ही चलेगा। जूम करके बता रहे हैं, इधर भी लेफ़्ट ही चलेगा। तो लेफ़्ट यहाँ से इधर ये ऐसे चलेगा लेफ़्ट की तरफ, हवाएं जो है ऐसे लेफ़्ट की तरफ चलेगा। ये जो है इधर लेफ़्ट की तरफ चलेगा। तो हवाएं जो हैं यहाँ पे तो एंडीज पर्वत है, तो यहाँ पे वर्षा हो जाती है। फिर ये जो इक्वेटर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सदाबहार वन होता है। और फिर उसके बाद में आपको ये ब्राज़ील का पठार हो गया। तो ये ब्राज़ील का पठार के कारण ब्राज़ील का यहाँ पे आपको वर्षा मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होगी, फिर कम होगी, फिर नहीं होगी। तो ये जो वर्षा होती है तो ये आपका ये खुले वन का क्षेत्र हो गया, ये सबसे ज़्यादा वर्षा हो गया। ये जो पम्पास हो गया, जो घास की है ना ये ठंडा है, ये गर्म घास का मैदान हो गया, ये ठंडा वाला मैदान हो गया। तो पम्पास हो गया। और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी हो गया। ये जूम करके बता दे रहा हूँ आपको मैं, एक मिनट और, ये पम्पास हो गया, ये प्रेरी हो गया, स्टेपी हो गया, घास का मैदान, सहारा हो गया। और जो है दक्षिणी अमेरिका में ही घास यहाँ पे जो है उसको लाओस बोलते हैं, लाओस सेल्वास बोलते हैं।
फिर जैसे ये कवर हो गया, फिर उसके बाद में हम आपको पूरी मरुस्थल बता रहे हैं। तो जैसे मान लो कि आप ये 30 डिग्री हो गया, जब यहाँ से ये लो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ जब रेस्ट की तरफ जाते हो तो यहाँ ज़्यादा वर्षा हो जाता है। फिर यहाँ से आपकी हवाएं जो होती हैं, मतलब 1 मिनट, जो हवा ऐसे मतलब ऐसे आता है, तो फिर यहाँ पे कम वर्षा होती है, यहाँ पे जो मतलब झील बन जाती है। इसी कारण ये जो पश्चिमी जो है ये पूरा मरुस्थल हुआ है। और हमेशा जो है यहाँ पे 20 से 30 डिग्री पे मरुस्थल पाया जाता है। और 30 से 40 डिग्री पे आपका 30 से 40 डिग्री पे आपको पाया जाता है 30 से 40 डिग्री पे आपका पाया जाता है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो हम आपके वीडियो में सभी मतलब रिवीजन के तौर पे ही सभी कॉन्टिनेंट का पूरा कवर कर दिया, सारा नाम वाम इम्पोर्टेंस सभी चीज़ पूरा चीज़ कवर करने का ट्राई किया है। फिर उसको वर्षा भी बता दिया। अगर आप पहले कभी पढ़ रखे हो तो ये आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेगा। तो नेक्स्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री का भी बनाने का सोच रहे हैं कि उसका भी लगभग 20 मिनट में ही पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री मणिकांत जी वाला कवर हो जाए। तो आपको ये अच्छा लगता है तो ये जो PDF है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और आप देखो मैं वो भी इसी में बता दे रहा हूँ कि आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाकर आपको RNsuryablogspot.com सर्च करना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी ट्राई कर लीजिएगा। RNsuryablogspot.com। ये PDF आपको और भी बहुत सारी मतलब PDF मिल जाएगी UPSC का। और स्टैंडर्ड बुक की RNsuryablogspot.com सर्च कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड बुक की भी मतलब जो PDF है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में चले जाइएगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाने के बाद अब UPSC PCS वाले पे क्लिक करिएगा। तो आप जियोग्राफी वाला में जाने के बाद या इसमें जाइएगा, मिल जाएगा। अब डाला नहीं हो, वीडियो एंड कर दूंगा तो फिर मैं ये जो नोट्स है वहाँ पे डाल दूंगा। या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये UPSC के नीचे ही थोड़ा नीचे करिएगा तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फ्रेंड को शेयर भी कर देना। थैंक यू।